नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और इजराइल को जो घमंड था वो ईरान ने चकनाचूर कर दिया। और ईरान क्या, एक छोटे से मिलिशिया गुट ने इराक के ईरान के साथ मिलकर के अमेरिका का सबसे ताकतवर विमान तबाह कर दिया। और न तबाह कर दिया सिर्फ, बल्कि उसके स्टाफ को मौत के घाट उतार दिया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो उस विमान में 3 लोग मौजूद थे, एक पायलट, एक को पायलट और एक बूम ऑपरेटर, 3 होते हैं। ये जो विमान है ये अमेरिका का एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, जो हवा से ही अमेरिकी फाइटर जेट्स में तेल भरने का काम करता, और उसको पश्चिमी इराक में इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने मार गिराया है, दावा किया जा रहा। अभी इस खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक खबर ये जो सबसे पहले बताऊंगा, एक खबर तेल अवीव से निकल के आई है सामने, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि IDF के कई सैनिक और कई जनरल्स जो है उसमें हलाक किए गए हैं ईरानी मिसाइल हमले में। उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर के ये दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। इस खबर के बारे में, और इरबिल में मौजूद फ्रेंच सैन्य बेस को इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने निशाना बनाया है, उसकी तस्वीरें। और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को ईरानी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है, बड़ी तबाही मची है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और आखिर में ईरान के एनरिच यूरेनियम के छिपाने से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक तरीके से ये इमेजिनरी है, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि ये विमान दरअसल कितना बड़ा है और कितना नुकसान अमेरिका का हुआ, ये समझाने की कोशिश इस वीडियो में साफ तौर पर देखिए। ये इस तरीके से बेसिकली ये विमान जो है वो एयर रिफ्यूलिंग, एक तरीके से एयर में ही ऑयल रिफ्यूलिंग का काम करता है। दावा किया गया है कि अमेरिका का KC-135, दावा क्या किया गया, सेटकॉम ने इसको एक तरीके से इस पर मुहर लगा दी। सेटकॉम ने भी इसको ऑफिशियली कर दिया है कि हाँ, उसका KC-135 एक विमान जो है वो क्रैश हुआ है। लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता रहा वो ये कि दरअसल क्रैश तो लगभग 2 हो गए थे, एक पता नहीं कैसे बच गया। उससे जुड़ा अभी मैं आपको एक खुलासा दिखाऊंगा, एक तस्वीर है मेरे पास, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, इसको जो है इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने बताया जा रहा है कि उसने मार गिराया। इसमें 3 सदस्य थे, पायलट था, को पायलट था और बूम ऑपरेटर था, जो एक तरीके से रिफ्यूलिंग को कंट्रोल करता जो शख्स। ये तीनों मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, ईरानी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि सेटकॉम ने कहा कि अभी वो लापता है, अभी उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ईरानी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मारे गए हैं। फिलहाल इनका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये एक बड़ा और खतरनाक नुकसान है। इसके बाद आप ये मान करके चलिए कि अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर इस जंग को खत्म करने का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। 7 लोग अभी तक अमेरिकी मारे जा चुके हैं, जो सैनिक हैं, ये ऑफिशियल है। और अब ये इतना बड़ा हादसा, या यूं कहें कि इतना बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर के देखिए क्या कुछ बताया गया इस रिपोर्ट में। CBS न्यूज के हवाले से खबर देखिए, छोटा सा हिस्सा। Aircraft has gone down over western Iraq as part of Operation Epic Fury and that rescue। तो सीधे देखिए, इसमें बताया गया कि जो अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, उसके तहत जो है ये ऑयल रिफ्यूलिंग टैंकर था और इसको जो है बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें पायलट, को पायलट और बूम ऑपरेटर अभी तक लापता है। ये एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ये वही तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर को पर्टिकुलर, इस तस्वीर की भी पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी भी उसका जो मलबा है, जो कहां पर क्रैश हुआ है, उसकी खोजबीन चल रही है। और उसका एक वीडियो भी निकल के सामने आया, अभी मैं उसके बारे में भी वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन इसी को लेकर के जो अमरीश मिश्रा कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि तीनों मारे गए हैं, वो ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि 3 अमेरिकी पायलट मारे गए। एक प्रारंभिक
रिपोर्ट के अनुसार इराक में एक अमेरिकी ईंधन भरने वाला विमान को गिराए जाने के बाद 3 अमेरिकी पायलट मारे गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इराकी प्रतिरोध वायु रक्षा प्रणालियों ने इराक की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पश्चिमी इराक के हवाई क्षेत्र में एक विमान को मार गिराया और दूसरे को लगभग गिरा ही दिया था। दूसरे को भी लगभग गिरा दिया था, लेकिन वो भाग निकला। ये विमान जो है, दावा किया जा रहा है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से इन्होंने जो है उड़ान भरी थी। अब जरा ये तस्वीर देखिए, जो टैंकर, ऑयल टैंकर जो विमान था जो भाग निकला, उसका ये वीडियो, ये फोटो बताई जा रही है। और इसके विंग्स पर आप पीछे देखिए, एक तरीके से उसके डैमेज होने की निशान है। आप साफ तौर पर देखिए, ये बच निकला वाला अमेरिका का ऑयल रिफ्यूलिंग टैंकर है। और ये ओएसटीन डिफेंडर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो, ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की और उसमें जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या बताया गया कि ये वही फोटो है KC-135 स्ट्रैट टैंकर का, जो एक तरीके से जिसमें ये दिख रहा है कि दिखाई दे रहा है कि जो है ये एक तरीके से पिछले हिस्से में इसको नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नुकसान उस घटना के बाद सामने आया जब बीती रात पश्चिमी इराक के ऊपर हवा में 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमानों के बीच टक्कर हुई। इसके कारण एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये बात इसमें कही जा रही है। दोस्तों, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से नंबर प्लेट के संकेत, मतलब आप ये समझिए कि जो तस्वीरें इसमें निकल के सामने आई हैं उससे दूसरे विमान के भी नुकसान पहुंचने की बात निकल के सामने आई है। दोस्तों, अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई साथियों। समंदर में आपको पता है कि ईरान के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, USS अब्राहम लिंकन और दूसरा रेड सी में मौजूद USS गेराल्ड आर फोर्ड। गेराल्ड आर फोर्ड में बीते दिन आग लग गई थी, आपको पता है, मैंने आपको जानकारी दी थी अपने इसी चैनल पर, इसी वीडियो को लेकर के। और अब यह खबर आई है कि USS अब्राहम लिंकन को भगा दिया है बहुत तेजी से IRGC नेवी ने। इसका दावा अमरीश मिश्रा ने किया, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट बताया। ईरानी नौसेना के साथ झड़प के बाद USS अब्राहम लिंकन पीछे हट रहा है। अमेरिकी नौसेना के एक तोपखाने जहाज पर लगी मार्क 45 तोप से US सैनिकों ने एक ईरानी पोत पर गोलीबारी करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार निशाना चूक गया। यह घटना तब घटी जब USS अब्राहम लिंकन जो है एक तरीके से ईरानी युद्धपोत के पास, मतलब ईरानी पोत जो है वो अब्राहम लिंकन के निकट जा रहा था। IRGC के अनुसार मिसाइलों और ड्रोन हमलों के कारण USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को भारी नुकसान भी पहुंचा है, ये बात कही गई। एक खबर इजराइल से मैं आपको बता दे रहा हूं। दावा किया जा रहा अलग अलग सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में, हालांकि इजराइल की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है और इजराइल की तरफ से कंफर्मेशन आता भी नहीं है। और अगर कोई वीडियो फुटेज या फोटो खींच ले तो उसको जेल भेज दिया जाता है। एक खबर आई है अभी बीच में, बता रहा हूं कि एक ब्रिटिश नागरिक जिसने फोटो और वीडियो ले लिया उसको 2 साल की जेल हो गई है इजराइल में। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबर है वो आपकी स्क्रीन पर जरा एक फोटो है और दूसरी तरफ आग लगी हुई है। इस ट्वीट को वर्ड अपडेट हिंदी नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने अपडेट किया और भी तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि ईरान की एक हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल ने तेल अवीव पर हमला किया और यह हमला तेल अवीव में आयोजित एक भव्य समारोह को निशाना बनाते हुए किया गया। इसमें IDF के जवान, उनके जनरल, तमाम सारे महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। पुष्टि नहीं हुई है, दावा किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेजर एला वाविया की तस्वीर है और बताया जा रहा है कि इनका भी इसमें इनकी मौत हुई है। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है। अच्छा, एक और खबर, जो सबसे बड़ा हमला बीती रात किया गया, ईरान और हिजबुल्लाह ने बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में यह हमला किया इजराइल में। ये नॉर्दर्न इजराइल में हमला किया और सेंट्रल इजराइल में हमला किया। अभी जो तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं, आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें नॉर्दर्न इजराइल की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में, ये हमला, इन तस्वीरों को देख करके आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हमले का स्केल कितना बड़ा था, कितना तगड़ा नुकसान इजराइल को हुआ होगा।
तो बताया जा रहा है कि अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें 60 लोग घायल हुए हैं। तमाम सारे सोर्स ये भी कह रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग इसमें मारे भी गए हैं। और जिस इलाके में ये हमला हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण लोगों का रिहायशी इलाका माना जाता है। और ये ऐसे लोग थे जो जिनका दखल इजरायली सरकार में माना जाता है, नेतन्याहू के करीबियों में माना जाता है। और उस पूरे इलाके को टारगेट करके यहाँ पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट के जरिए और ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM के जरिए उसने निशाना बनाया। अब उसके बाद देखिए ये तस्वीरें हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। पूरा इलाका खंडहर कर दिया है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाता हूं, इस वीडियो में देखिए। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया, दोनों ऊपर नीचे ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं दोनों। नॉर्दर्न इजराइल की तस्वीरें, 60 लोगों के घायल होने की खबर जो मैंने अभी आपको बताया, और ये उसी की तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें और भी इंपॉर्टेंट हैं जो हमको लगता है आपको दिखाना चाहिए। उसी से जुड़ी एक और तस्वीर, ये बाहर की तस्वीर है। और अभी मैं आपको हमले के तुरंत बाद की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हैं। अभी भी कुछ जगहों पर आग और धुएं की तस्वीरें आपको जो इंडिकेशन है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। ये जो इलाका बताया जा रहा है कि जार्जिर इलाका है, वहां पर ये हमला हुआ नॉर्दर्न इजराइल में, जार्जिर इलाके में 60 लोग इंजर्ड हुए हैं। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई है। एक और तस्वीर, ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें दोस्तों जार्जिर इलाके की और सेंट्रल इजराइल में भी जो हमला हुआ है वो दोनों जगहों की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ये तस्वीर देखिए, ये घर देखिए पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अभी भी धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। कई जगहों पर आग लगे होने की भी तस्वीरें आप देखिए। इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर लिख रहा है कि मल्टीपल इरानियन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स MRBM have been central and northern Israel including the Zarzir where at least 30 people have been reported injured। ये शुरुआती खबर थी, लेकिन अब ये संख्या 60 की हो गई है। ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इजराइल में हमले की तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई। एक और तस्वीर, फ्रेंच बेस पर हमला किया गया है इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस के जरिए, और ये उस हमले की तस्वीर। इसमें दावा किया जा रहा है कि इस हमले में फ्रेंच जो है 6 फ्रेंच पर्सनल्स जो है वो घायल हुए, इंजर्ड हुए हैं इस हमले में। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। इससे पहले दोस्तों इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने बाकायदा धमकी दी थी कल शाम को ही, और कहा था कि चूंकि अब ब्रिटिश जो है एक तरीके से जो फ्रांस है, माफ कीजिएगा, वो भी इस युद्ध में, जंग में शामिल हो चुका, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से अपना एयरक्राफ्ट और बहुत सारी चीजें इसमें शुरू कर दी है इंक्लूड कराना। तो अब उन पर भी हमला किया जाएगा, ये बात बीते दिन बाकायदा चेतावनी जारी की गई थी। अब ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल, माफ कीजिएगा, दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की तस्वीर है, जिसको निशाना बनाया ईरानी ड्रोन ने। ये आज की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, और देखिए इस पर नुकसान भी हुआ है। ये वीडियो उठता हुआ धुआं, और ये तस्वीर देखिए, ये कांच टूटा हुआ, यानी कि इस पर बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, कम से कम ये तस्वीर देख के लग रहा है, लेकिन अपना टारगेट उसने अचीव किया। और ये तस्वीर इस बात की भी तस्दीक करती है कि जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसने काम नहीं किया, उसको उस सुरक्षा को भेद दिया इस ड्रोन ने। एक और वीडियो देखिए, ये यूएई की तस्वीरें हैं। अमेरिकी फैसिलिटी पर ये हमला किया गया है। ताज़ा हमले की तस्वीरें 13 मार्च की आज की ये तस्वीरें हैं। अब इसमें दोस्तों ये दावा किया गया है कि इसमें अमेरिकी फैसिलिटी थी, यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया दोस्तों। इस बीच एक खबर ये निकल के सामने आई कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसने ईरान ने ऐसी जगह पर स्थानांतरित कर दिया जहां पर अमेरिका का जो सबसे ताकतवर बॉम्ब है, जो 30,000 टन वजनी बॉम्ब है GBU-57, वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। उसने पहाड़ के नीचे लगभग 300-350 फीट नीचे, 350 फीट से ज्यादा नीचे वो एनरिच्ड यूरेनियम छुपा दिया है। ये वीडियो देखिए, इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया आपकी स्क्रीन पर। Uranium
into what's known as Pickaxe Mountain. तो फॉक्स न्यूज ने अपनी एक तरीके से रिसर्च रिपोर्ट में इस बात को लेकर के दावा किया और ये बात कही जा रही है कि अगर ये एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका और इजराइल चाहता है तो उसको ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या यही बात है, यही वजह थी कि बीच में डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की बात करने लगा था, क्योंकि उसका कोई भी टारगेट उसे वो अचीव कर नहीं पाया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस DCL के साथ। नमस्कार।